राधे राधे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th और 12th में जो इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाती है उसके डू एस डायरेक्टेड में एक कंजक्शन सो दैट का यूज बहुत ही ज्यादा मतलब हर साल आपसे पूछा जाता है। तो आज इस कंसेप्ट को इस वीडियो में पूरी तरह से मैं आपको बता देने वाला हूं और मैं श्योरिटी रखता हूं अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपका कोई भी मार्क जो है वो डिडक्ट नहीं होने वाला है। आपका 100% ग्रामर का जो मार्क है वो पूरा हो जाएगा। इसके अलावा भी हमने ग्रामर के कई सारे वीडियोस पहले से ही अपलोड करके रखे हैं। अगर आप उन वीडियोस को भी अच्छी तरह से वॉच कर लेते हैं तो आपके ग्रामर के सारे मार्क्स पूरे हो जाएंगे। इसके अलावा लिटरेचर आप देखना चाहते हो तो लिटरेचर के राइटिंग स्किल्स के रीडिंग स्किल्स के भी सारे वीडियोस जो है वो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करते। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा सो दैट का यूज किस तरह से सेंटेंस में किया जाता है और इसी के साथ टू टू का यूज भी आप सेंटेंस में किस तरह से कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, सो दैट और टू टू दोनों ही जो होते हैं वो कंजक्शन होते हैं और इनका यूज दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए किया जाता है। कनेक्टर्स की तरह ये काम करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि सो और दैट का यूज कैसे करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके अलग अलग कंसेप्ट है हमारे पास तीन। तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले कंसेप्ट की। मैंने आपसे एक बात पहले ही क्लियर कर दी है, इनका यूज दो सेंटेंसेस को, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को ऐड करने के लिए किया जाता है, कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो किस तरह से यूज करेंगे वो समझिएगा। पहला वाला जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा हमारा सो और दैट। और इन दोनों के बीच में जो स्पेस मैंने दिया है इसका मतलब ये है कि दोनों ही वर्ड्स को एक ही जगह पे नहीं लिखना है, दोनों को हम अलग अलग जगह पर लिखेंगे। इसी की तरह मैंने आपको और भी चीजें सिखाई है, जैसे कि हमारे वीडियोस में आपको नेदर नॉर का यूज करने के लिए दिख जाएगा, मैंने पहले ही सिखा दिया है। इफ और अनलेस का यूज करना भी मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में दिखा दिया है। नो सूनर देन का यूज भी मैंने आपको करना सिखा दिया है। तो ये तीनों की तीनों चीजों को भी देखोगे तो बीच में स्पेस मिलेगा आपको, ये भी कंजक्शन का ही काम करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये दोनों एक ही जगह पर नहीं लिखाएंगे, बिल्कुल अलग अलग प्लेसेस पे रखाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट कंसेप्ट क्या कहता है। तो पहले बच्चों एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। जैसे कि यहां पे लिखा है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, ये फर्स्ट सेंटेंस पूरा हो गया। ही कैन पास द एग्जाम इजीली, ये दूसरा सेंटेंस हो गया। और यहां पर लिखा है यूजिंग सो दैट। इन दोनों सेंटेंस में हमको सो और दैट का यूज करना है। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में इस तरह से दो सेंटेंसेस आपके सामने लिखे आए, एक ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये आपका सेकंड सेंटेंस हो गया, तो कैसे आप इसको देखोगे कि हमें सो दैट लगाना है। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट वाला कंसेप्ट ये कहता है कि अगर आपके सामने दो डिफरेंट सेंटेंसेस लिखे हुए हैं तो फर्स्ट वाला जो आपका सेंटेंस रहेगा उसमें आपको एक शब्द दिखेगा जो है वेरी, है ना। वेरी जो है इसकी जगह पर आपको सो का यूज करना रहेगा। ये इतना सा ही है। वेरी की जगह पर आपको सो यूज करना है और जो फुल स्टॉप आपको यहां पे दिखाई दे रहा है ये फुल स्टॉप, इसकी जगह पर आपको दैट का यूज करना है। इतना सिंपल है। ठीक है, क्लियर करता हूं। वेरी की जगह पर सो का यूज करना है और फुल स्टॉप और कॉमा की जगह पर हमको दैट का यूज करना है। इतना सिंपल है। एक बार इसको हिंदी में देखते हैं कैसा होता है। जैसे कि लिखा है अमन इज वेरी इंटेलिजेंट, अमन बहुत इंटेलिजेंट है। ही कैन पास द एग्जाम इजीली, और वो आसानी से एग्जाम पास कर सकता है। ये इसका हिंदी मीनिंग हो गया। लेकिन वेरी की जगह पर सो लगाने से और फुल स्टॉप की जगह पर दैट लगाने से सेंटेंस में क्या ही खास चेंज होगा वो भी हम देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको तो पता ही है कि यहाँ पे हमने इंटेलिजेंट वर्ड को देखा, ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और यहाँ पे हम अमन की जो है वो क्वालिटी बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वो एग्जाम को आसानी से पास कर सकता है। मतलब किस काम को कर सकता है, वो एग्जाम को पास करने का काम वो कर सकता है। ये हम यहाँ पे सेंटेंस में बताना चाहते हैं। इसको आप और भी ज्यादा पोलाइट वे में कहना चाहते हो तो हम यहाँ पे वेरी की जगह पर सो लगा देते हैं। देखो, वेरी का वैसे तो मीनिंग क्या होता है, बहुत होता है। लेकिन यहां पर जो सो आपके सामने लगने वाला है, प्यारे बच्चों सुनिएगा ध्यान से, इस सो का मीनिंग समझो। इस सो का मतलब होता है इतना। ठीक है, इस सो का मतलब होता है इतना और दैट का मतलब होता है कि। अब आप सेंटेंस को इस तरह से बोलोगे, अमन इज वेरी की जगह पर यूज करेंगे हम सो का, अमन इज सो इंटेलिजेंट। फिर फुल स्टॉप की जगह पर हम दैट का यूज करेंगे, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली। इसका मीनिंग ये हो गया, भाई अमन इतना इंटेलिजेंट है कि वो एग्जाम को वैसे ही पास कर सकता है। आपने अपने बोलने का जो वे है वो थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। देखो, एक बात फिर से समझो, मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं, उस चीज को आप थोड़ा डीप जाके समझो। मैंने ये कहा है कि वेरी की जगह पर सो लगाना है और इस फुल स्टॉप की जगह पर आपको दैट लगाना है। इतना सिंपल सा काम था। मतलब कुल मिला के ओवरऑल बात ये हो जाएगी, हम लिख देंगे अमन इज सो इंटेलिजेंट। ये हमने सेंटेंस के अंदर लिख दिया है, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन टॉप द एग्जाम या ही कैन पास द एग्जाम इजीली। अमन जो है वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है
कि वो एग्जाम को वैसे ही पास कर सकता है, आसानी से पास कर सकता है। ये बोलने का आपका वे जो है वो चेंज हो गया। पहले सेंटेंस का मीनिंग क्या था? अमन बहुत इंटेलिजेंट है, अमन एग्जाम को पास कर सकता है। लेकिन अब हम कह रहे हैं भाई अमन इतना इंटेलिजेंट है कि वो एग्जाम को वैसे ही पास कर सकता है। इस तरह से आपको फर्स्ट कंसेप्ट को यूज करना है। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूं, अभी भी बात अगर थोड़ी डाउटफुल लगेगी तो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगी। देखो, ये वेरी की जगह पर सो यूज होगा और फुल स्टॉप की जगह पर दैट यूज होगा। ये कंसेप्ट नंबर हो गया फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली। सेकंड सेंटेंस को देखते हैं क्या लिखा हुआ है। ही इज वेरी वीक, वो बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वो चल नहीं सकता। तो हम लिखेंगे ही इज सो वीक, यहां लिख देंगे हम। ठीक है, समझिएगा बात को कैसे बनेगा। हम यहां लिखेंगे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। इस तरह से हम सेंटेंस को यहां पे बोलेंगे। फिर यहां पे लिखा है ही इज वेरी ऑनेस्ट, ही कैन नॉट स्टील, वो बहुत ईमानदार है, वो चोरी नहीं कर सकता। हम कहेंगे कि ही इज सो ऑनेस्ट दैट ही कैन नॉट स्टील, वो इतना ईमानदार है कि वह चोरी नहीं कर सकता। इस तरह से आप बोलेंगे। जैसे कि यहां लिखा है ही इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत ताकतवर है। ही कैन रन अप टू 20 किलोमीटर तक, वो 20 किलोमीटर तक दौड़ सकता है। हम कहेंगे ही इज सो स्ट्रांग दैट ही कैन रन अप टू 20 किलोमीटर, वो इतना स्ट्रांग है कि वो 20 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? रन कर सकता है। वेरी की जगह पर सो यूज करा है और फुल स्टॉप की जगह पर दैट यूज करा है। यहां पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द फैन इज वेरी हाई, फैन बहुत ऊंचाई पर है। आई कैन नॉट टच, मैं टच नहीं कर सकता। हम ऐसे बोलेंगे द फैन इज सो हाई दैट आई कैन नॉट टच, फैन इतनी ऊंचाई पर है कि मैं टच नहीं कर सकता। इस तरह से आप फर्स्ट कंसेप्ट को यूज करेंगे। शायद आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया है तो आप सेकंड कंसेप्ट को आसानी से समझ जाएंगे। चलिए अब सेकंड कंसेप्ट क्या होता है वो सुनिएगा। तो प्यारे बच्चों, सेकंड कंसेप्ट में होता यह है कि जो हम सो दैट का यूज कर रहे थे, वो जो यूज करा था, ये हमने आंसर देखा है ना। यहां क्या बना था? अमन इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास द एग्जाम इजीली। ये तो हमारा आंसर हो गया था। अब पेपर में पूछेगा कि इस सो दैट जो आपको सेंटेंस में दिया है, इस सो दैट की जगह पर किसका यूज करो? टू का यूज करो, ऐसा एग्जाम में पूछेगा। फिर से सुनो, मैं रिपीट करता हूं। सेकंड कंसेप्ट में होगा क्या? जो सो आपको पहले से ही सेंटेंस में दिया रहेगा, यही क्वेश्चन आपको पहले से दिया रहेगा, इसकी जगह पर टू का यूज करना है। और ये जो दैट लिखा है इसकी जगह पर भी टू का यूज करना है। ये आपका सेकंड वाला कंसेप्ट होगा। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिया रहेगा और ये आपको ये यूज करना रहेगा, है ना। यहां पर भी ये टू जो है इसका मतलब होता है बहुत बहुत, मतलब बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि नेक्स्ट सेंटेंस में आपको अपने वर्क को ही दिखाना रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे। तो सेकंड कंसेप्ट बोलता है कि अगर सेंटेंस में सो पहले से ही लिखा हो तो उस सो की जगह पर यूज करेंगे टू का, और फिर जो सेकंड वाला दैट आएगा उस दैट की जगह पर भी टू का यूज करेंगे। और फिर डायरेक्टली हम अपने वर्क को बताएंगे, जो काम हम कर रहे होंगे, जो भी एक्शन हम कर रहे होंगे, उस एक्शन को डायरेक्ट लिखेंगे बिना सब्जेक्ट के, बिना हेल्पिंग वर्ब के, डायरेक्ट उस वर्क को लिखेंगे। जैसे कि मैं इसको बोलकर दिखाऊंगा। मैं लिखूंगा अमन इज टू इंटेलिजेंट, अमन बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ज्यादा। अमन इज टू इंटेलिजेंट, भाई अमन बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट है तो कुछ कर सकता है। वो क्या कर सकता है? तो हम टू लिख के डायरेक्ट काम बताएंगे, भाई वो पास कर सकता है। ही कैन नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट लिखना है अमन इज टू इंटेलिजेंट टू पास द एग्जाम इजीली। अमन इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है कि वो एग्जाम को यूं ही पास कर सकता है चुटकियों में। ये हमारा सेकंड कंसेप्ट हो गया। अब अगर आप मेरी बात को समझ चुके हो तो मैं थर्ड वाले कंसेप्ट पे चला जाता हूं। प्यारे बच्चों, थर्ड कंसेप्ट कुछ इस तरह का है कि एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन में पूछ लेगा। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करोगे ना तो सब समझ जाओगे। अब आपसे पेपर में क्या करवाएगा? वो ये आपको क्वेश्चन दे देगा, है ना। ये आपको क्वेश्चन में लिख के दे सकता है वो, मतलब टू और टू पहले से लिखा हुआ रहेगा और आपसे बोल देगा कि अब आप एक काम करो, इस सेंटेंस में सो और दैट का यूज कर दो, मतलब सेंटेंस को रिवर्स करना है कुल मिला के। तो थर्ड कंसेप्ट क्या बोलेगा? टू की जगह पर सो लगाइए, तो इस टू की जगह पर हम सो लगाएंगे और इस टू की जगह पर हम दैट लगा देंगे, कंप्लीट, खत्म काम। फिर से रिपीट करूंगा,
जो टू लिखा हुआ है इसकी जगह पर सो लगा दीजिए और इस टू की जगह पर दैट लगा दीजिए और पूरा सेंटेंस वैसा के वैसा ही लिख दीजिए जिस तरह से आपको डिफाइन करना है ना। तो कैसा लिखाएगा, ये लिखाएगा अमन इज सो इंटेलिजेंट, अमन बहुत इंटेलिजेंट है, इस टू की जगह पर दैट लिख दिया, फिर लिखाएगा फुल सेंटेंस। अब अमन बहुत इंटेलिजेंट है मतलब हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव, देखो इसके कंसेप्ट को समझो, पॉजिटिव बात हो रही है तो हम लिखेंगे कैन, वो कर सकता है, वो क्या कर सकता है, ही कैन पास द एग्जाम इजिली, वो एग्जाम को पास कर सकता है। अगर बात नेगेटिव होती तो हम लिखते कैन नॉट, वो नहीं कर सकता, और इन्हीं प्रोनाउन का यूज करेंगे जो आपको सेंटेंस में लिखकर दिया है। जैसे अमन की बात हो रही है तो हम यहाँ पे ही का यूज करते हैं, है ना। अगर मान लीजिए किसी गर्ल की बात हो रही तो हम यहाँ पे शी का यूज भी कर सकते थे, है ना। अगर मान लीजिए अपन इट का यूज भी कर सकते हैं, जैसे फैन की बात हो रही थी तो हम इट का यूज कर सकते थे। इस तरह से आपको सेंटेंसेस को एग्जाम में बनाना रहेगा। अब प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको बातें आसानी से समझ में आएंगी। चलिए अब हम इसके प्रैक्टिस करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए कुछ इजी सेंटेंसेस स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर, इसका आंसर, इसका आंसर मैंने बता दिया है। अब यहां लिखा हुआ है ही इज टू इल, है ना। थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूं, बातें और प्यार से समझ में आएंगी आपको। यहां पे लिखा हुआ है ही इज टू इल, वो बहुत बीमार है, टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जा सकता है क्या, वो बीमार है। तो आप बताओ, वो बीमार है, बहुत बीमार है, तो बताओ क्या वो स्कूल जा सकता है क्या, नहीं जा सकता ना भाई। तो हम लिखेंगे ही इज सो इल, क्योंकि देखो इसमें बोला है सो दैट को यूज करो, है ना। तो हम लिखेंगे ही इज, इस टू की जगह पर सो आएगा, ही इज सो इल, फिर इस टू की जगह पर आएगा दैट, है ना। अब ही को यूज कर रहा है तो हम यहां ही लिख देंगे और लिखेंगे कैन नॉट गो टू स्कूल, है ना। वो बहुत ज्यादा बीमार है, वो स्कूल नहीं जा सकता, क्योंकि आपने पहले से ही काम को कैसा दिखा दिया है, नेगेटिव दिखा दिया है ना। इल मतलब बीमार है। अब जब कोई बीमार है तो स्कूल नहीं जा सकता, तो हम लिखेंगे ही इज सो इल दैट ही कैन नॉट गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है टी इज टू हॉट, चाय बहुत गर्म है, तो क्या पी जा सकती है, नहीं पी जा सकती। तो हम लिखेंगे टी इज सो हॉट दैट, टी इज सो हॉट दैट इट, इट मतलब इस चाय की बात कर रहे हैं, इसे क्या नहीं किया जा सकता, पिया नहीं जा सकता, इट कैन नॉट। अब डायरेक्ट ड्रिंक मत लिख देना, इसको पैसिव वॉइस में बनाना पड़ेगा, क्योंकि काम किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा तो हम बी लगा के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। प्यारे बच्चों ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन जिसने टेंस पैसिव वॉइस पढ़े हैं वो इसको समझ सकता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है ही इज टू रिच टू बाय अ कार, वो बहुत अमीर है, वो कार को खरीद सकता है, हाँ खरीद सकता है। तो हम लिखेंगे ही इज सो रिच दैट, ही इज सो रिच दैट ही कैन बाय अ कार, ही कैन बाय अ कार, वो बहुत अमीर है, वो इतना अमीर है कि वो कार को क्या कर सकता है, खरीद सकता है। द स्टूडेंट इज वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, देखो इसमें वेरी आ गया और बोला है सो दैट को यूज करो। तो प्यारे बच्चों ये तो बहुत इजी हो गया, वेरी की जगह पर सो लगाएंगे तो हम लिखेंगे द स्टूडेंट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट, फिर आएगा दैट, द स्टूडेंट इज सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस, ही कैन विन द रेस, इस तरह से ये बन जाएगा, है ना। फिर सेंटेंस देखो ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही मे गेट सक्सेस, वो बहुत मेहनत करता है, वो सफल हो सकता है। तो हम इसको लिखेंगे ही वर्क्स सो हार्ड, है ना, ही वर्क्स सो हार्ड। प्यारे बच्चों वेरी की जगह पर सो लगाया है, ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही मे गेट सक्सेस, इसको इस तरह से बनाएंगे, है ना, इतना इजी है ये। ही वर्क्स सो हार्ड दैट ही कैन या ही मे गेट सक्सेस। अब यहां पे देखो सो और दैट पहले से ही लगा है और टू टू का यूज करना है, तो किस तरह से करेंगे, हम लिखेंगे इसको ही इज टू, ही इज टू क्लेवर, वो बहुत चालाक है, वो बहुत चालाक है, तो वो क्या कर सकता है, ही इज टू क्लेवर, वो हरा सकता है, किसको हरा सकता है, तुमको। तो डायरेक्ट वर्ब लिखेंगे टू डिफीट यू, है ना। इस तरह से ये सेंटेंस बनके तैयार
हो जाएगा। इस तरह से इसे बना देंगे, है ना। अब यहां पे लिखेंगे द वेदर इज टू विंडी, जो मौसम है वो बहुत हवादार है, बारिश होगी, भाई हवा है तो बारिश होगी, तो हम लिखेंगे द वेदर, द वेदर, द वेदर इज सो विंडी, है ना, द वेदर इज सो विंडी, ये लिख दिया है। दैट इट कैन रेन, है ना, इट कैन भी लिख सकते हैं और इट मे भी लिख सकते हैं ना, इट मे रेन हम यहां पे लिख लेंगे। शायद आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे बहुत आसानी से। अब ये सेंटेंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना। और ये वाला मैं बताता हूं, रोहित इज टू बिजी टू कम, इस टू की जगह पर सो लिखेंगे और इस टू की जगह पर दैट लिखेंगे, तो सेंटेंस बनेगा रोहित इज सो बिजी, रोहित इज सो बिजी दैट ही। अब रोहित बहुत बिजी है तो क्या वो आ सकता है? नहीं आ सकता, तो हम लिखेंगे ही कैन नॉट कम। इस तरह से सेंटेंस को लिखा जाएगा। सी इज टू ब्रेव टू फाइट, वो बहुत बहादुर है, लड़ सकती है, सो दैट का यूज करेंगे तो आएगा शी इज सो ब्रेव, शी इज सो ब्रेव दैट शी कैन फाइट। अब आप उसको ब्रेव बता रहे हो तो सेंटेंस पॉजिटिव होगा, कैन लगेगा, कैन नॉट नहीं लगेगा, ठीक है ना। द माउंट एवरेस्ट इज टू हाई टू रीच, माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंचा है, पहुंच नहीं सकते, नेगेटिव सेंस आएगा, तो हम लिखेंगे दी माउंट एवरेस्ट, ठीक है। आप दी नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा, एवरेस्ट लिख सकते हो। एवरेस्ट इज सो हाई, एवरेस्ट इज सो हाई दैट इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड, है ना, इसमें पैसिव वॉइस का यूज करेंगे, तो इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको सो दैट का यूज करना बहुत ही बढ़िया तरीके से सिखा दिया है। अगर आप चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया रहेगा। जैसे कि माई ब्रदर इज सो हैंडसम दैट ही कैन बी एन एक्टर, इसमें टू का यूज करेंगे तो हम लिखेंगे माई ब्रदर इज टू हैंडसम, है ना, माई ब्रदर इज टू हैंडसम टू बी एन एक्टर, है ना, टू बी एन एक्टर, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने यहां से, है ना, इस तरह से। अब ये आप कीजिएगा, है ना, ये आप कीजिएगा, है ना, ये भी आप कर लीजिएगा, और ये मैं कराता हूं। द बुक इज टू हॉरिबल टू रीड, तो हम लिखेंगे द बुक इज सो हॉरिबल, द बुक इज सो हॉरिबल, बुक बहुत खतरनाक है, इसको नहीं पढ़ा जा सकता। दैट, है ना, इस टू की जगह पर दैट लगाया और थर्ड पर्सन काम करेगा, पैसिव वॉइस बनेगी, तो हम लिख देंगे इट कैन नॉट बी रेड, थर्ड फॉर्म लगा दी अपन ने, कैन नॉट बी लगाकर, ठीक है। अब देखते हैं हम द टर्टल, है ना, द टर्टल इज टू क्लेवर टू विन, जो कछुआ है वो बहुत चालाक है, जीत सकता है, तो हम इसको इस तरह से बनाएंगे द टर्टल इज सो क्लेवर दैट ही कैन विन, इस तरह से बनाएंगे हम सेंटेंस को, है ना, इस तरह से बन जाएगा, है ना। ये भी हो गया, ये होमवर्क में है, ये होमवर्क में है, और ये वाला सेंटेंस मैं बनवाता हूं क्योंकि इसमें वॉज लगा हुआ है ना, तो हम लिखेंगे ही वॉज, इस टू की जगह पे सो आएगा, ही वॉज सो ऑनेस्ट, इस टू की जगह पर दैट आएगा, ही वॉज सो ऑनेस्ट दैट ही, कैन की जगह पर कुड लिख दो और यहां पे लिखेंगे वर्क हार्ड। अब आप मुझे ये बताओ, अगर आपने लास्ट तक का वीडियो देखा है तो मैंने इस कुड का यूज क्यों करा है कैन की जगह पर, जबकि सारे सेंटेंसेस में मैंने कैन लगाया लेकिन यहां पर मैंने कुड लगाया। ये अगर आपने लास्ट तक का वीडियो देखा है तो आप जरूर मुझे बताएंगे, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत ही हार्ड वर्क लगता है वीडियो बनाने में, और आप इसे उन लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा जो अभी 10th और 12th क्लास में पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।